तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल होते हैं। ये डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। आज हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इनकी डोज क्या होती हैं, किस किस केस में इसका यूज किया जाता है, कितने दिनों तक लेना होता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कौन ये दवा नहीं ले सकता, सारी जानकारियाँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती हैं। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स है वो आपको हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे एजी, एजिटा, एजीसीप, बहुत सारे जो कि आपको हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये एंटीबायोटिक क्लास की ही ड्रग है, यानी मतलब ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक टाइप्स का ड्रग है, जिसका यूज बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। तो अब हम आगे इनके यूज के बारे में जान लेते हैं कि मेनली इनका यूज किस किस केस में किया जाता है। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनमें इसका यूज किया जाता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि क्या होता है, कान में इन्फेक्शन होता है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम हो जाता है, कान में जो पस जैसा बनने लगता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि गला है, गला गड़ने लगता है, गले में दर्द होता है, या जो गला है वो सोर हो जाता है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ है, टॉन्सिल्स हो गया है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। और अगर किसी भी प्रकार का ट्रेवलर डायरिया है, यानी कि ट्रेवल करते समय जो डायरिया की कंडीशन होते हैं, उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो कफ यानी खांसी में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, खांसी में देते हैं। और आगे बात करें तो अगर किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कोई दिक्कत है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल में, फेरेंजाइटिस, वूपिंग कफ में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है, उनको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और लेप्टोस्पायरोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, उस केस में भी टाइफाइड फीवर को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सारी कुछ मेन यूजेज हैं जिनमें जो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स है, सस्पेंशन है, इसका यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। दवा है तो कैसे काम करता है। तो जनरल किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, उनको डेवलप होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो दवा है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स है एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या करती है, उनके जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको ही कम कर देता है। बैक्टीरिया द्वारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती, जिससे कि धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम होने लगती है और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और अब हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जनरली कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है। इसके साथ साथ चेस्ट में या पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पर रैसेस हो सकते हैं, खुजली हो सकता है, इचिंग हो सकता है। और इसके साथ साथ हियरिंग रिवर्सिबल लॉस भी हो सकता है, यानी कि जो सुनने की क्षमता है वो कम हो सकती है इस दवा को लेने पर। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के। अब हम आगे इनके काउंटर इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस केस में जो टैबलेट्स है इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो जनरली अगर किसी भी व्यक्ति को एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट से डायरेक्ट एलर्जी है, किसी प्रकार का समस्या है, उस केस में इसको नहीं लेना है। और अगर किसी प्रकार के मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास के ड्रग्स है, उस टाइप्स के जो ड्रग्स हैं उनसे एलर्जी है, उस केस में इसका यूज नहीं करना है।
अगर किसी व्यक्ति को स्केलेटल मसल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, डिजीज है, उस केस में इसका यूज नहीं केयर करना है। और अगर हियरिंग प्रॉब्लम है यानी कि उसके कम सुनाई देता है, उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर जो हार्ट बीट है वो अब नॉर्मल रहता है यानी कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो जाता है, बढ़ता घटता रहता है, उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाता है। तो ये थी काउंटर इंडिकेशन। अब हम अगर डेली डोज के बारे में बात कर ले, तो अगर हम एडल्ट के बारे में बात कर ले तो जनरली 250 mg यानी कि 250 mg जो होता है उसे दिन भर में एक बार या 2 बार दिया जा सकता है। और जो 500 mg का टैबलेट आता है एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट, वो दिन भर में केवल एक बार दिया जाता है। 24 घंटे में केवल एक बार डॉक्टर लेने के लिए प्रीफर करते हैं। इसे पानी के साथ ले सकते हैं। और अगर ये जो दवा है इसे खाने से पहले और खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर खाने से पहले लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है थोड़े बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए जो डॉक्टर हैं वो जनरली खाना खाने के बाद ही इसको लेने के लिए बोलते हैं। और अगर इसे दोपहर में लिया जाए तो बेटर पड़ता है, क्योंकि उस समय हम जल्दी कुछ खाते नहीं हैं। जो हमारा यानी कि हमने सुबह से खाया हुआ है, हमारा जो पेट है वो भी भरा हुआ है और वो डायरेक्ट फूड के साथ जाकर इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसे हम दोपहर में लेने के लिए ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो प्रीफर करते हैं। तो यदि आपको इस टैबलेट्स के लेने पर कोई भी किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और किसी भी प्रकार का कोई भी दवा आप खुद से ना लें। अगर कोई समस्या होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को बताएं। और यदि आपको ये एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट्स हैं इसे लेने पर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जो अभी हमने बात की, तो आप अपने डॉक्टर को भी बताएं कि इस टैबलेट से हमें ये प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।